हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स की इनइक्वालिटीज़ की रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखी थी। हमने 4 थ्योरम्स की स्टडी की थी, जिसमें फर्स्ट थ्योरम हमारी ये थी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स अनइक्वल है तो जो बड़ी वाली साइड्स होती है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होता है और जो छोटी वाली साइड होती है उसके सामने वाला एंगल छोटा होता है। और इसका कन्वर्स भी क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा और छोटी वाली साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। फिर हमारी जो सेकंड थ्योरम थी हमने ये देखी थी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब दो साइड्स का सम क्या होता था, तीसरी साइड से बड़ा होता था। और फिर थर्ड थ्योरम हमारी आती थी कि दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा आता था। और लास्ट एक और फोर्थ नंबर की थ्योरम थी कि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट और एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो कि लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है, तो अगर मैं पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट के ऊपर बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं तो जो सबसे छोटा वाला लाइन सेगमेंट होता है वो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो वाला होता है। मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो सबसे छोटा वाला लाइन सेगमेंट होता था। और हमने इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भी देखे थे। आज वापस से हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हमें इन्हीं थ्योरम्स को अप्लाई करना है। क्वेश्चन है आपका, D इज एनी पॉइंट ऑन द बेस BC produced of an isosceles triangle ABC. Prove that AD is greater than AB. देखो हमें बोला है, हमें कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, मतलब डायग्राम भी हमें खुद को बनाना है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। हमें बोला एक ट्राइंगल है ABC, तो ये हमने ट्राइंगल ABC बना दिया। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC। हमें उसके बाद बोला है D इज एनी पॉइंट ऑन द बेस BC प्रोड्यूस्ड ऑफ, मतलब अगर मैं इस BC साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा D, और हमें प्रूव करना है कि जो AD की लेंथ होगी यानी ये वाली लेंथ वो क्या आनी चाहिए, इस AB से बड़ी आनी चाहिए। और ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। ओके, सबसे पहली चीज, अगर ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो मैंने क्या मान लिया कि इफ AB इक्वल टू क्या है, AC, मतलब ट्राइंगल आइसोसेल्स है तो उसकी दो साइड्स को कौन कौन सी इक्वल माना मैंने, AB इक्वल टू AC। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा, आपका x होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स इज ऑल्सो इक्वल। ये हमें गिवन था, तो यहाँ से मैंने एंगल B इक्वल टू एंगल C भी लिख दिया। फिर उसके बाद जो मुझे प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि AD क्या आनी चाहिए, AB से बड़ी आनी चाहिए। मतलब ये लेंथ इस AB से बड़ी आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा अगर इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में मुझे अगर ये AD बड़ी करनी है AB से, तो AD के सामने वाले एंगल को AB के सामने वाले एंगल से क्या करना पड़ेगा, बड़ा प्रूव करना पड़ेगा। तो AD के सामने तो कौन है, एंगल B, और AB के सामने कौन है, एंगल D, यानी इस x वाले एंगल को इस D वाले से बड़ा करना पड़ेगा। अब अगर मैं सपोज इसको एंगल 1 मान लूँ, इसको एंगल 2 कंसीडर करूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल C यानी जो x है वो 1 और 2 के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल ACD के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल। या फिर हम ऐसा बोले कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो मैं इसके प्रूफ पर आता हूँ कि जो एंगल ACB होगा वो क्या होगा, एंगल 2 से बड़ा होगा। ये एंगल 2 से बड़ा होगा क्योंकि ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ग्रेटर देन होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल से। उसके बाद अगर मैं एंगल ACB की बात कर रहा हूँ या ABC की बात करूँ, बात एक है क्योंकि ये दोनों एंगल्स XX के इक्वल है। तो ACB किसके इक्वल था, एंगल ABC के, तो वो भी क्या होगा, एंगल 2 से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये वाला एंगल X इस एंगल 2 से क्या आ गया, बड़ा आ गया, यानी एंगल ABC एंगल ADB से बड़ा आ गया। तो जब ये वाला एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड कौन है, AD, और ये वाला एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड कौन है, AB। तो AD क्या हो जाएगी, AB से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, AD इज ग्रेटर देन AB बिकॉज अपोजिट साइड टू लार्जर एंगल
इज ऑल्सो लार्ज, कि बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, यानी इस x के सामने AD और इस 2 के सामने AB है, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। नोट कर सकता आप इसे। इस तरह से हम ट्राइंगल्स के इनइक्वलिटीज के क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका कुछ इस तरह से इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है आपको, PQ इक्वल्स टू PR दिया हुआ है, देन सो दैट PS इज ग्रेटर देन PQ, और डायग्राम कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा इसको चेंजेस करते हैं। दिस इज P, S, Q एंड R। PQ इज इक्वल्स टू PR दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है PS क्या होनी चाहिए, PQ से बड़ी होनी चाहिए। ये PS इस PQ से बड़ी हमें लेकर आनी है, साथ में आपको PQ इज इक्वल्स टू PR दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं PS और PQ की, तो इसका मतलब PS के सामने वाले एंगल को मुझे PQ के सामने वाले एंगल से क्या करना पड़ेगा, बड़ा प्रूव करना पड़ेगा। यानी इस PQ के सामने वाला एंगल तो था ये कैपिटल S, जिसको मुझे छोटा लाना है, और PS के सामने वाला एंगल है ये वाला एंगल Q, इसको मुझे बड़ा लेकर आना है। तो मैं सबसे पहले एंगल्स डिफाइन कर देता हूँ। सपोज अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो इसके अंदर मैं रिलेशंस निकालता हूँ, डायरेक्ट इसके प्रूफ पर आता हूँ। सबसे पहले मैं ट्राइंगल PQR की बात करता हूँ। ट्राइंगल PQR में PQ इज इक्वल्स टू PR है, तो इनके अपोजिट एंगल्स 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन ट्राइंगल PQR PQ इज इक्वल्स टू QR दे रखा है, इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। हमें रिलेशन लाना था एंगल 4 और एंगल 3 में, क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स आपको दी हुई है और इनमें मैं आपको इनइक्वलिटी लगानी है। तो एंगल 4 और एंगल 3 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज जो एंगल 1 है वो एक्सटीरियर एंगल है इस Q का। इस ट्राइंगल PSQ के अंदर एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो वो एंगल 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। और क्यों है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 किससे बड़ा आ चुका है, 4 से। और अब अगर मैं एंगल 3 की बात करूं, तो क्या एंगल 3 2 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये इस वाले इंटीरियर एंगल का एक्सटीरियर एंगल है एंगल 3, तो वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। यानी अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो एंगल 3 इज एंगल ग्रेटर देन एंगल 2 होगा। दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। और ये भी सेम रीजन है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। अब देखिएगा, एंगल 1 किससे बड़ा है, 4 से, और एंगल 3 किससे बड़ा है, 2 से, और एंगल 1 और 2 आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो अगर मैं तीनों इक्वेशन से बात करूं, तो एंगल 1 ग्रेटर देन 4, इसका मतलब एंगल 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 4। देखो फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल थे, तो एंगल 1 जब 4 से बड़ा है तो एंगल 2 भी क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। दिस इज अ फोर्थ इक्वेशन। अब अगर मैं थर्ड और फोर्थ की बात करूं, एंगल 3 एंगल 2 से बड़ा है और एंगल 2 एंगल 4 से बड़ा है, तो वही रिलेशन हो गया कि x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z, तो x ग्रेटर देन z। तो यहाँ पर एंगल 3 2 से बड़ा है और 2 4 से बड़ा है, तो क्या मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से ये बोल सकता हूँ कि एंगल जो 3 होगा वो क्या होगा, एंगल 4 से बड़ा होगा। और एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन हुई, PS, और एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन हुई, PQ। तो फिर मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि PS इज ग्रेटर देन PQ, जो आपको लेकर आना था। देखो दोबारा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल थे, एंगल 1 एंगल 4 से बड़ा और एंगल 3 एंगल 2 से बड़ा है। 1 और 2 आपस में इक्वल थे, तो एंगल जो 4 था वो 1 से छोटा था, इसका मतलब वो 2 से भी छोटा होगा। एंगल 4 सबसे छोटा हो गया, फिर 2 आ गया और फिर 3 आ गया, यानी 3 इज ग्रेटर देन 4। नोट कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ट्राइंगल PQR, S is any point on the side QR, then so that PQ plus
QR प्लस RS इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ PS। देखो इस बार फिर से आपको कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, डायग्राम को खुद को बनाना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल है आपका PQR। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया आपका ट्राइंगल PQ एंड R। आपको बोला है S इज एनी पॉइंट ऑन साइड QR। मैंने मान लिया ये S यहाँ पर QR के ऊपर कोई पॉइंट है, और प्रूव क्या करना है, PQ QR और RP PQ QR और RP है सॉरी है, कि इन तीनों साइड्स का सम इस 2 टाइम ऑफ PS से क्या लेकर आना है, मुझे बड़ा लेकर आना है। इस PS के डबल से मुझे बड़ा लेकर आना है। तो जब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं डायरेक्टली प्रूफ पर आता हूं। किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच होगी आपकी, उसके पहले बारे में डिस्कस करते हैं। हमें लाना है PQ QR और RP का सम, यानी तीनों साइड्स का सम लेकर आना है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल की थ्योरम, जो इनइक्वलिटी की थ्योरम नंबर 2 है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड का अगर मैं यूज में लूँ तो PQ और QS का सम क्या आ जाएगा, PS से बड़ा। और सिमिलरली PR और RS का सम क्या आ जाएगा, PS से बड़ा। और अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा तो 2 बार मुझे PS मिलेगा। हो सकता है इस जैसी कोई अप्रोच हमारे रिजल्ट्स के अंदर आ जाए, तो मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा रहा हूँ कि इन ट्राइंगल PQS सम ऑफ एनी 2 साइड्स of a triangle is greater than थर्ड साइड। तो यहाँ पर भी मैं वही प्रॉपर्टी यहाँ पर लूज लगा रहा हूँ कि अगर पहली साइड में PQ लूँ और दूसरी साइड QS लूँ तो PQ प्लस QS क्या होगा, ग्रेटर देन PS। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड वाले अगर ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की बात करूँ कि इन ट्राइंगल PRS, तो सेम रीजन है यहाँ पर भी कि जो PR और SR का जो सम होगा वो क्या होगा, PS से बड़ा होगा। दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। PR और SR का सम इस PS से क्या होगा, बड़ा होगा। अब मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसका LHS पार्ट LHS के साथ ऐड करूंगा, RHS पार्ट RHS के साथ। तो LHS के अंदर आपको क्या मिलेगा, PQ प्लस QS प्लस SR प्लस RP इज ग्रेटर देन, देखो PQ QS SR और RP इन सबका सम क्या होगा, PS और PS, यानी 2 टाइम्स ऑफ PS से बड़ा होगा। अब बात करते हैं हमारे LHS पार्ट की। PQ नजर आ रहा है, QS नजर आ रहा है, SR नजर आ रहा है और RP। तो इस QS और SR को मिलकर मैं क्या QR लिख सकता हूँ कि इस QS और SR को मैं मिलकर क्या लिख सकता हूँ, QR अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यानी कि PQ प्लस QR प्लस RP इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ PS, जो मुझे लेकर आना था। यानी क्या, मुझे ये रिजल्ट लाना था, तो हम लेके आए। कैसे किया हमने, इन दोनों ट्राइंगल्स में 1 बाय 1 इनइक्वलिटी लगाई। कौन सी वाली, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। पहले इन दोनों का ऐड किया, वो PS से बड़ा, और फिर इन दोनों का ऐड किया, वो भी क्या होगा, PS से बड़ा। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन आपको एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, पॉइंट्स आपके Q S T R P, और इस फिगर के अंदर बोला है इन फिगर T is a point on side QR of triangle PQR and S is a point such that RT equal to ST. Then prove that PQ plus PR is greater than QS। देखो ये आपका फिगर था और इसके अंदर जो जो आपको गिवन है उसको मैं नोट करता हूँ। सबसे पहले T एक पॉइंट दे रखा है QR के ऊपर, ये दे रखा है QR के ऊपर एक T पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल PQR एंड Q एंड S इज अ पॉइंट सच डेट RT इक्वल टू ST। RT है आपका ये वाला और ST है आपका ये वाला, ये दोनों आपको इक्वल दी हुई है। साथ में आपको बोला आपको प्रूव करना है कि PQ साइड और PR साइड का सम किससे बड़ा होना चाहिए, इस QS के QS से बड़ा होना चाहिए। मतलब इस ट्राइंगल PQR की QP और RP का सम मुझे इस QS से बड़ा लेकर आना है। अब अगर मैं इसके रिजल्ट पर देखूँ तो यहाँ पर ट्राइंगल की इनइक्वलिटीज लग रही है कि 2 साइड्स का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। इस रिजल्ट को हमें यूज में लेकर यहाँ पर पहुँचना है।
तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें लाना है पी क्यू प्लस पी आर, मतलब पी क्यू प्लस पी आर, तो इन दोनों साइड का सम क्या होगा, इस तीसरी साइड क्यू आर से बड़ा होगा। सबसे पहले हम यही रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू LHS रिजल्ट। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर वही प्रॉपर्टी लगाई है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पर दो साइड हो गई आपकी पी क्यू एंड सेकेंड इज पी आर, वो क्या होगी आर क्यू से बड़ी। इन दोनों साइड का सम इस तीसरी साइड आर क्यू से बड़ा होगा। अब अगर मैं आर क्यू को थोड़ा सा नोटिस करूं तो आर क्यू इज सम ऑफ क्यू टी एंड टी आर। आर क्यू क्या है, दो लाइन सेगमेंट क्यू टी और टी आर का सम। तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया कि आर क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टी प्लस टी क्यू। अब मुझे पता था आर टी की वैल्यू किसके इक्वल है, एस टी के। इस आर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस टी। तो मैंने यहाँ पर इस आर टी की जगह क्या लिख दिया, एस टी। पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन एस टी प्लस टी क्यू। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। मतलब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस पी क्यू और पी आर का सम इस एस टी और क्यू टी के सम से बड़ा हम ला चुके हैं। अब एक बार बताओ, जब एस टी मिल रहा है, टी क्यू मिल रहा है, तो वो किस ट्राइंगल की साइड से, इस ट्राइंगल क्यू एस टी की। तो इस ट्राइंगल के अंदर मुझे वापस से इनइक्वलिटी लगानी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल क्यू एस टी के अंदर हमें यहाँ पे एस टी प्लस टी क्यू चाहिए ना, तो यानी एस टी प्लस टी क्यू का सम किससे बड़ा होगा, इस क्यू एस के सम से बड़ा होगा। वापस से आपको यही रीजन लिखना पड़ेगा, यानी एस टी प्लस टी क्यू इज ग्रेटर देन क्या होगा, क्यू एस। दिस इज अ सेकेंड रिजल्ट। अब देखिएगा, पी क्यू पी आर का सम एस टी प्लस टी क्यू से बड़ा, और एस टी प्लस टी क्यू किससे बड़ी है, क्यू एस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन क्यू एस। मतलब x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन z है, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, z। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू एस, जो कि आपको प्रूव करना था। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एस इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल P and angle Q is 70 degree, angle R is 30 degree. Then आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा ट्रू है। फर्स्ट इज QS इज ग्रेटर देन PQ इज ग्रेटर देन PR। सेकेंड रिजल्ट है आपका QS इज ग्रेटर देन, सॉरी, QS इज लेस देन PQ इज लेस देन PR। थर्ड रिजल्ट है आपका PQ इज ग्रेटर देन QS इज ग्रेटर देन SR। एंड डी ऑप्शन है आपका PQ इज लेस देन QS इज लेस देन SR। आपको फिर से एक लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल PQR, PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। एंगल P का बाइसेक्टर है PS, और एंगल Q और R की वैल्यूज आपको दी हुई है, और ट्राइंगल की साइड्स के बीच में आपको रिलेशन निकालना है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। सबसे पहले मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये एक डायग्राम कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज ये है आपका ट्राइंगल PQR, इसके अंदर बोला है PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, मतलब ये PS क्या करेगी, एंगल P को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। आपको दे रखा है एंगल R इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री। तो अगर मैं एंगल P की बात करूं तो वो कितना मिलेगा, 180 में से 70 और 30 के सम को माइनस कर दो। 70 और 30 को माइनस करोगे तो P मिल जाएगा, और P कितना मिला यहाँ से 80 डिग्री। अब PS क्या था, एंगल बाइसेक्टर, तो ये 80 को क्या कर देगा, दो इक्वल पार्ट्स 40 और 40 में डिवाइड कर देगा, यानी ये दोनों एंगल्स कितने हो गए, 40-40 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा रिजल्ट्स की तरफ फोकस करूँ, मुझे किस साइड्स में रिलेशन निकालना है। फर्स्ट इज QS, ये रही हमारी QS, सेकेंड इज PQ, ये रही हमारी PQ, और थर्ड इज PR। इन तीनों साइड यानी फर्स्ट, सेकेंड और इन थर्ड साइड के बीच में हमें रिलेशन निकालना है कि कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। अगर मैं QS और PQ की बात करूं तो वो इस ट्राइंगल की दो साइड्स है, यानी इस ट्राइंगल्स के दो एंगल्स के, अगर मुझे पता चल जाए कि इस ट्राइंगल इस साइड और इस साइड में से कौन सी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा है और कौन से वाली साइड के सामने वाला छोटा है, तो मैं इन दोनों में रिलेशन निकाल सकता हूं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा।
सेकंड, मुझे PQ और PR में रिलेशन चाहिए, तो PQ और PR का रिलेशन कैसे मिलेगा? बड़े वाले ट्रायंगल्स के एंगल्स के थ्रू। तो सबसे पहले मुझे जितने भी एंगल्स नजर आ रहे हैं वो उन सारों को मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। ये 70 है, ये 40 है, टोटल 110, तो ये बचा हुआ आपको कितना मिल जाएगा? 70 डिग्री। ये 40 है, ये 30 है, 70 डिग्री हो चुका है, यानी ये बचा हुआ कितना आएगा आपका? 110 डिग्री। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ ट्राइंगल PQS की। इन ट्राइंगल PQS के अंदर हमें चाहिए था PQ और QS के बीच में रिलेशन, तो QS के सामने वाला एंगल 40 है और PQ के सामने वाला एंगल 70 डिग्री है, तो 70 इज ग्रेटर देन 40 डिग्री। 70 डिग्री क्या है? 40 डिग्री से बड़ा है, तो 70 के सामने वाली साइड क्या होगी? PQ। 40 के सामने वाली साइड QS से बड़ी होगी। दिस इज अ फर्स्ट रिलेशन। हमारा QS और PQ के बीच में रिलेशन आ चुका। अब PQ और PR के बीच में लाना है, तो मैं बड़े वाले ट्राइंगल PQR की बात करूंगा। तो इन ट्राइंगल PQR के अंदर PQ के सामने वाला एंगल 30 है और PR के सामने वाला एंगल 70 है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 70 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 होगा। तो 70 के सामने वाली साइड PR किससे बड़ी होगी? 30 के सामने वाली साइड PQ से बड़ी होगी। दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की बात करूं तो PR क्या है? PQ से बड़ा, और PQ क्या है? QS से बड़ा है। X इज ग्रेटर देन Y और Y इज ग्रेटर देन Z, तो X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, PR इज ग्रेटर देन PQ और PQ इज ग्रेटर देन QS। तो अगर मैं ये रिलेशन देखूं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो कौन सा सही है? सबसे बड़ी हमारी PR है, यानी PR इज ग्रेटर देन PQ इज ग्रेटर देन QS, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही। यहाँ पर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, क्योंकि इधर ग्रेटर देन है, वहाँ पे लेस देन है, तो उल्टा करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। नोट कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the sides of a triangle, the sides of a triangle with positive area have lengths 4, 6 and x. The sides of a triangle, the sides of a second triangle with positive area four, 6 and y. The smallest possible number that is not the possible value of mod of x minus mod of x minus y is. ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 6 एंड लास्ट ऑप्शन इज 8। देखो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल है जिसका एरिया पॉजिटिव है, मतलब ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली से बात है एरिया पॉजिटिव होगा, उसकी साइड्स नेगेटिव में नहीं हो सकती, और उसकी साइड्स है 4, 6 और x। एक सेकंड ट्राइंगल है, उसकी साइड्स भी कितनी है? 4, 6 और y। तो हमें ये निकालना है कि x माइनस वाई का जो मॉड होता है वो उनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है इन 2, 4 और 6 और 8 में। तो एक बार बताओ, जब मुझे x माइनस वाई चाहिए तो सबसे पहले x की रेंज डिसाइड करें, उसके बाद y की रेंज डिसाइड करें और देखें कि x माइनस वाई कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ताकि हम ये पता कर सके कि इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो पहले बात करता हूँ इन फर्स्ट ट्राइंगल में। फर्स्ट ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो एक बार बताओ, ट्राइंगल की दो साइड्स का सम क्या होता है? तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पर 4 + 6 क्या होगा? x से बड़ा होगा। दो साइड का सम क्या होगा? तीस साइड से बड़ा, यानी जो x की वैल्यू है वो 10 से तो क्या होगी? छोटी होगी। और सिमिलरली दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड से क्या होता है? छोटा होता है। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या होगी? 2 से तो बड़ी होगी। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाऊं तो x क्या है? 2 से तो बड़ा लेकिन 10 से छोटा है।
सिमिलरली अगर मैं सेकंड ट्राइंगल की बात करूँ 4 6 y की, तो यहाँ पर भी वही इनइक्वलिटी लगा रहा हूँ कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, यानी 4 + 6 इज ग्रेटर देन y एंड 6 - 4 इज लेस देन y। तो y की जो रेंज डिसाइड होगी वो भी कितनी होगी, 2 से लेकर 10। यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से मिलेगा 10, मतलब x और y दोनों की वैल्यूज 2 से लेकर 10 के बीच में है, लेकिन 2 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। 2 से जस्ट बड़ा 2.1 पॉसिबल है और 10 से जस्ट छोटा 9.99 पॉसिबल है, लेकिन 2 और 10 पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हमारे ऑप्शंस पर, क्या x - y का मोड 2 हो सकता है क्या? देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोड ऑफ x - y की। अगर मैं x की वैल्यू 2 से 10 के बीच में, अगर सपोज मैं 9 ले लेता हूँ और y की वैल्यू को मैं 7 ले लेता हूँ, पॉसिबल है? यानी ये कितना दे देगा मुझे, 2, यानी ये तो पॉसिबल है। अगर मैं वैल्यू x की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 5 लूँ तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 4, यानी 4 भी पॉसिबल है। अगर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 3 लेता हूँ तो भी कितना पॉसिबल है, 6, यानी ये भी पॉसिबल है। 2, 4 और 6, तो बचा कौन, 8। तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं कि 8 कैसे पॉसिबल नहीं है। अब एक बार बताओ, 8 होने के लिए x को 10 और y को 2 होना पड़ेगा। भाई x को 10 ले और y को 2 ले तभी तो 8 पॉसिबल है। 9 और 6 या फिर 9.99 और 2.01 से भी पॉसिबल नहीं है। तो x मोड ऑफ x - y को 10 बनाने के लिए हमें 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 - 2 करना पड़ेगा, लेकिन x की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है और ना ही y की वैल्यू 2 पॉसिबल है। ये 10 से जस्ट छोटा होगा और ये 2 से जस्ट बड़ा होगा, तो दोनों का डिफरेंस कभी 8 पॉसिबल ही नहीं है, यानी मोड ऑफ x - y इज नॉट इक्वल टू 8, यानी कभी भी इस मोड ऑफ x - y की वैल्यू 8 पॉसिबल नहीं है। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई है जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है इस तरह से, इसके पॉइंट्स दे रखे आपको A, B, O, C एंड D, और आपको बोला है इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C is less than angle D, then so that AD is less than BC। डायग्राम को मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं अगर, तो डायग्राम कुछ इस तरह से है आपका। दिस पॉइंट इज A, B, O, C एंड D। देखो आपको बोला गया है इन फिगर एंगल B क्या है, A से छोटा है, मतलब एंगल B क्या है, A से छोटा है, और साथ में एंगल C क्या है, एंगल D से छोटा है। एंगल C क्या है, एंगल D से छोटा है, एंगल D क्या है, बड़ा। अब हमें प्रूव करना है कि जो AD लेंथ है वो क्या होगी, BC लेंथ से छोटी होगी। तो सबसे पहले मैं इसके प्रूफ पर बात करता हूँ। तो इन ट्राइंगल ABO के अंदर, इस ट्राइंगल ABO के अंदर क्या है, एंगल B इज लेस देन एंगल A है। एंगल B क्या है, छोटा है, एंगल A बड़ा है, तो एंगल A के सामने वाली साइड क्या होगी, एंगल B के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। एंगल B के सामने वाली साइड है OA इज लेस देन एंगल A के सामने वाली साइड है OB। तो दिस इज अ फर्स्ट रिलेशन, OA इज लेस देन OB। और अगर मैं बात करूं ट्राइंगल OCD के अंदर, तो ट्राइंगल OCD के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एंगल C इज लेस देन एंगल D है, तो C के सामने वाली साइड OD किससे छोटी होगी, D के सामने वाली साइड OC से छोटी होगी। दिस इज अ सेकंड रिलेशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कराऊं, यहाँ पर OA छोटी है OB से और यहाँ पर OD छोटी है OC से। अगर मैं दोनों इक्वेशंस का सम कर दूं बाय इक्वेशन 1 + 2 से, OA और OD साथ में ऐड होगा और OB और OC साथ में ऐड होगा। OA और OD मिलकर क्या बनेगा, AD, और OB और OC मिलकर क्या बनेगा, BC। तो AD क्या आ चुका है, BC से छोटा आ चुका है, जो कि मुझे प्रूव करना था। देखो हमने क्या लगाया, सबसे पहले एंगल B छोटा था तो इसके सामने वाली साइड OA छोटी होगी, किससे, A के सामने वाली साइड OB। तो OB बड़ी आ गई, एज इट इज यहाँ पर OC बड़ी आ गई OD से, तो दोनों का सम भी तो बड़ा होगा ना। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।
तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे, इनइक्वलिटीज से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।